चौधरी जी को छावनी परिषद महू की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। छात्र तालियों से अभिनंदन करें। बिताने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरी स्कूल की दिन याद आ रहे हैं, जब ऐसे कभी कोई डिबेट कंपटीशन में या क्विज कंपटीशन में बैठ के बात करते थे, या कभी आसपास की टाउन में जाके उधर भी 4-5 स्कूल की स्टूडेंट से मैंने जब कंपटीशन होता था कोई डिबेट में ऐसा, तो अभी जो जो स्टूडेंट से सुना है बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए छावनी परिषद को मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इट्स वेरी गुड। तो मैं जरूर चाहूँगा कि और कभी कोई मौका मिले तो जो आके आपसे फिर ज़्यादा समय इंटरेक्ट करूँगा। थैंक यू। साथ रहूँ, लेकिन अफसोस कि आपका साथ पूरे समय नहीं रहेगा और हम लोगों को अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। बहुत व्यस्तताएं हैं, जाना ही होगा। आगाज बहुत ही अच्छा है। आकांक्षा किस स्कूल की थी मैं ध्यान नहीं दे पाया, बहुत अच्छा बोली। पक्ष में भी बोलने वाली बच्ची बहुत अच्छा बोल रही थी। निश्चित रूप से और भी जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका उद्बोधन सुनने लायक होगा। प्रकाश जी, आर्य और अन्य जो मंचासीन हमारे साथी हैं इसका पूरा लाभ उठाएंगे और हम इस लाभ से वंचित होने जा रहे हैं। मैं अभी मेरे एक दिमाग में बात आ रही थी, इनफैक्ट मतदाता दिवस 25 जनवरी पर एक आयोजन तहसील कार्यालय की ओर से भी हो रहा है, जबकि लोकतंत्र एक सब्जेक्ट जो रखा है, लोकतंत्र ही, बच्चों ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र ही हमारे सभी अतिथि, हमारे आज के विशेष अतिथि श्री प्रतुल जी सिन्हा को भी मोमेंटो प्रदान करें। हम अपनी प्रतियोगिता को कंटिन्यू करेंगे। और मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ पक्ष में अपने विचार लेकर श्री साईं अकेडमी के मोहित पाटीदार को। मैं अनुरोध करूं, उनका भी स्वागत करती हूँ। है कि राज्य की संपूर्ण शक्ति की स्वामी जनता है, कोई व्यक्ति, समूह या कोई वंश नहीं। अतः जनता की सहभागिता ही प्रजातंत्र का मूल आधार है। परंतु महोदय, क्या आज के सरकार के जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? क्या देश को नेतृत्व देने की दूरदर्शिता व इच्छा शक्ति आज के जनप्रतिनिधियों के पास है? वे तो सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और इस बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है इन जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करना। आपसी फुट, अविश्वास, षड्यंत्र, अनुशासनहीनता, बिखराव व कार्यकर्ताओं में घनघोर निराशाई आज के जनप्रतिनिधियों की फितरत बन गई है। महंगाई हो या बेरोजगारी या फिर जनता से जुड़ी अन्य समस्याएं, आज के जनप्रतिनिधि सिर्फ संसद में हंगामा, शोर, गाली गलौज प्रदर्शन करते हैं और फिर शिशुअवस्था में चले जाते हैं। देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने परिधि के बाहर जाकर कई निर्णय लिए। वो उनके द्वारा लिए गए कई स्वच्छंद निर्णय हमारे देश को विकास की ओर ले गए। महोदय, जापान, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हम पाएंगे जापान, जो कि आज हमारे सामने एक उन्नत राष्ट्र के रूप में है। जापान, वहाँ की उन्नति का कारण कोई जवाबदेही तय करना नहीं, बल्कि वहाँ की जागरूक जनता है। यदि वहाँ जागरूक जनता ना होती, यदि या वहाँ प्रतिनिधियों का कुछ ऐसा जवाबदेही तय कर पाना वहाँ की उन्नति का कारण नहीं है। कहते हैं कि अगर भूखा, मजबूर और नासमझ व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों को भूलकर पाप करे तो उसे क्षमा करने पर एक बार विचार किया जा सकता है। किंतु अफसोस महोदय, देश के लोकतंत्र के रखवाले ना तो भूखे हैं, ना नासमझ और ना ही मजबूर, तो क्यों अपने नैतिक मूल्यों को भूल के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं? क्यों देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों अपने सफेद पोशी पर कलंक लगा रहे हैं? और महोदय, नेताओं ने अपने करतूतों से अपनी छवि कुछ इस प्रकार बिगाड़ ली है कि आज देश के छोटे बच्चों से पूछो कि भ्रष्टाचारी कौन, तो जवाब नेता।
अनपढ़ से पूछो कि दुराचारी कौन, तो जवाब नेता। मजदूरों से पूछो कि अत्याचारी कौन, तो जवाब नेता। युवकों को भटकाने वाला कौन, तो जवाब नेता। करनी और कथनी में फर्क करने वाला कौन, तो जवाब नेता। दुश्मनों को संरक्षण देने वाला कौन, तो जवाब नेता। तो फिर महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी जवाबदेही तय करना क्या गलत है? दोस्तों, संसद भवन के बाहर एक मजबूत खड़ा था। नाम पूछने पर पता चला भारत। हाँ महोदय, उसका मस्तक रूपी हिमालय दुश्मनों की मार से लहूलुहान था। उसकी दिल्ली रूपी आंखों में बेबसी और शर्मिंदगी का एहसास था। उसके मध्य प्रदेश रूपी दिल में बेटियों की धड़कन थी और उसके पेट में भ्रष्टाचार, घोटाले और जातिवाद का अनाज भरा पड़ा था और उसके पैर कर्जे के बोझ से धंसे जा रहे थे और महोदय, उसके कांधों पे मासूमों की अर्जियों का बोझ था और उसका शरीर शर्मसार हुए लोकतंत्र रूपी कंबल से ढका हुआ था और उसके हाथों में एक तख्ती थी। उसके हाथों में एक तख्ती थी जिस पर लिखा हुआ था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज के नेताओं की जवाबदेही तय करना आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है।